फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक। पहले महिला से की छेड़खानी, फिर पति को पीटा। पति को बचाने पर महिला को भी पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। आज हम आपको ऐसी वारदात से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें देखकर आपको खुद एहसास हो जाएगा कि बदमाशों के दिल में कानून का जरा भी डर नहीं। ये मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 23 का है, जहां एक लफंगे ने पहले तो महिला को छेड़ा और जब उस महिला ने इसकी मुखालिफत की तो उस बदमाश ने उसके पति की पिटाई कर दी और ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। क्या नाम है जी आपका? आशु सर। आशु, क्या हुआ आपके साथ? सर ये हमारे सामने एक लड़का रहता था, उसका नाम अमित था सर। ये ना मुझे छेड़ता था सर। इसने मुझे धमकियां भी दी 2-3 की, मेरे से फ्रेंडशिप कर ले ऐसे वैसे। तो कह रहा नहीं तो मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा। तो सर मैं झाड़ू लगा रही थी, सिर्फ कूड़े का बहाना करके इन्होंने मेरे पति पे हिट किया है। आप फुटेज देखिए सर, सीसीटीवी कैमरे में सारा फुटेज है। इन्होंने धोखे से बुलाया है सर। इन्होंने मेरे पति को इतना मारा है सर, उनको स्टिचेस लगे और मुझे भी मारा है सर। मेरे बाल पकड़ के खींचा है और मुझे धक्का दिया है बुरी तरह। कहाँ रहता है लड़का, कौन है? 23 में रहता है सर, हमारा नेबर है। इसका नाम अमित है सर। 615 नंबर में रहता है सर। रेंट पे रहते हैं और हम भी रेंट पे रहते हैं सर। आपका कितना नंबर है? हमारा 782 नंबर है सर, सेक्टर 23 में। पड़ोसी आपका? हाँ जी सर। कब से परेशान कर रहे हैं? सर ये 15-20 दिन हो गए मुझे परेशान कर रहा है। मैं अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड इनकी मम्मी को भी मैंने बताया कि आंटी जी ऐसे बात है। कह रही नहीं हमारा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। उसकी मम्मी ने मतलब उसको इग्नोर किया। अब आपने इसकी किसको शिकायत दी? नहीं हाँ जी, मुझे सर थाना में मैंने शिकायत करी है सर। ये सारी इन्होंने कूड़े का बहाना लेके हमें हिट किया है। मतलब पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। तो इससे पहले कहीं पुलिस में शिकायत दी थी आपने छेड़छाड़ की? मैंने हस्बैंड को बताया सारा। पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को नहीं, मैंने हस्बैंड को बताया सर सारा। अपने पति को बताया कि पड़ोसी है, चलो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पर नॉर्मल नहीं हुआ सर। ये मुझे उल्टे सीधे इशारे करता था। अनमैरिड है? नहीं अनमैरिड है सर। अनमैरिड? हाँ जी। और इसके पापा भी शराबी हैं सर। डेली सड़क पे बैठ के डेली ड्रिंक करते हैं और आने जाने वालों को छेड़ते हैं। आप हमारे नेबर पे कहीं पे भी पूछ लीजिए, आपको सारी हिस्ट्री बता देंगे सर। वो क्या नाम है आपका? विक्रांत जायसवाल। विक्रांत जी, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपकी मिसेज को भी पीटा है, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से विवाद हुआ? और एक्चुअली में हम लोग जॉब करते हैं और ये जो हमारे सामने रहते हैं, इन्होंने मेरी वाइफ को, जो मेरी वाइफ ने बताया कि 3-4 बार छेड़ने की कोशिश करी है ऑफिस से आते जाते हुए। और उसी की रंजिश निकालने के लिए मेरे को घर से शनिवार की सुबह 8:15 बजे घर से बाहर किए कह के बुलाया, भाई साहब बात सुनना। और तुरंत जैसे मैं ऑफिस के तैयार हो रहा था, मैं तुरंत ऐसे ही निकर टी-शर्ट में बाहर निकला और तुरंत ही इसने मेरे को हाथ छोड़ दिया और मुझे जान से मारने की बहुत कोशिश करी इसने। गली के आस पड़ोस के लोग आए तो उनसे भी नहीं छूटा और उसने मुझे एकदम से नीचे गिरा के बहुत बुरी तरह मारा, जिससे मेरे ऊपर आँख में भी बहुत चोट आई है, जिससे मुझे दिख ही नहीं रहा है इस आँख से। तो जब मारपीट जब हुई, क्या उससे पहले कोई आपकी इससे कोई कहा सुनी या कोई बात विवाद हुआ? मेरी कोई भी कहा सुनी हुई। मैं तो इसको जानता भी नहीं था। नाम भी नहीं पता है मतलब? बाय फेस से मुझे पता था, वैसे मेरे को नाम भी नहीं पता था और इसने मेरे पे जानलेवा हुआ हमला करा। इतने बीच में जब झगड़ा हो रहा था तो मेरी वाइफ मेरे को बचाने के लिए बाहर आई, तो उसको भी इसने बाल पकड़ के खींचा और उसको मारपीट करी है। आपकी पत्नी ने आपको बताया था शिकायत छेड़छाड़ के बारे में? हाँ, 3-4 बार पहले एक बार हिंट दिया था, बताया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपस में बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन इसने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। आप इसने घर की इसकी शिकायत की थी इसके पिता से घर में? नहीं, हमारे को तो ये अभी जो बात हुई थी, हमने तो इस वजह से शिकायत वगैरह नहीं की। उसके फादर खुद भी ड्रिंक करते हैं और अपने फादर को भी मारता है। कौन है ये युवक, कहाँ रहता है? ये सेक्टर 23 में 615 नंबर मकान में रहते हैं। इसके फादर भी हैं और ये भी है पड़ोसी मतलब फादर। और ये इकट्ठे दारू वारू पीते हैं और ये गली के अंदर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो पत्नी ने विरोध किया था छेड़छाड़ का? विरोध किया और उसको भी जैसे मेरे को मार रहा था तो मेरी वाइफ आई, तो मेरी वाइफ ने बीच बचाव करा तो इसको भी इसने मारा है। वो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज। बात की शिकायत आपने पुलिस थाने में दी है? पुलिस थाने के अंदर भी ये बात गई थी, लेकिन उसके बाद ये कोई बात हुई नहीं, तो उसके बाद ये छूट गया। कब आपने शिकायत दी थी? इससे पहले नहीं, कल ही की बात के ऊपर दी है। ये मेरी मारपीट के ऊपर बात कही है सारी। कल शिकायत दी थी? हाँ जी। कल तो संडे था, शनिवार को दी थी और कल इसकी जमानत भी हो गई है। हमने 100 नंबर पे कॉल करके इसकी रिपोर्ट लिखवा दी थी। अच्छा जी। तो अब लगता है सर एक सेक्टर 23 का मामला है, एक महिला और उसके पति को पीटने का मामला है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज। क्या है सर पूरा मामला? ये हमारे पास 20 तारीख को एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि ये कंप्लेंट विक्रांत की है जो सेक्टर 23 में रहते हैं। उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसको घर से बाहर बुला के और गली में
पिटाई की है उसकी, और उस दौरान उन्होंने जो कंप्लेंट दी उस पर हमने ये FIR दर्ज की है। तो किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा सर? ये हमने 323 और 506 IPC में ये मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात हमने जो एक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश कर। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NTTV भारत।